सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज देखेंगे हिंदू लॉ के बारे में। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ और ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू लॉ माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है ये डिवाइन है, मतलब ये किसी कानून से, लॉ से या लेजिस्लेशन से नहीं उत्पन्न हुआ है। इट इज बिलीव टू बी अ डिवाइन, मतलब ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ इज बिलीव टू बी डिवाइन, मतलब यह दैवीय है। इसकी उत्पत्ति किसी कानून के द्वारा नहीं हुई है, ठीक है, बनाने से नहीं हुई है। इट इज अ डिवाइन। अचीवमेंट ऑफ हिंदू इज मोक्ष, मतलब हिंदू का जो अचीवमेंट है वो मोक्ष है, मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति ही करना ही हिंदू का क्या है, अचीवमेंट है। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ सल्वेशन, मतलब यही प्राप्ति, सल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू लॉ की जो ओरिजिन हुई है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद और गीता। ये वेद, उपनिषद और गीता पे बेस्ड है। जो ओरिजिन है हिंदू लॉ की, ये रिलीजियस टेक्स्ट वेद, उपनिषद, गीता एक्सेट्रा पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ लॉ एज अ धर्म के रूप में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। रिकॉग्निशन ऑफ लॉ, ठीक है, एज अ धर्म के रूप में कानून की क्या होती है, रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, जूरिस्ट बिलीव दैट, मतलब जूरिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि लॉ इज एन इन्फोर्सिएबल पार्ट ऑफ धर्म। कानून जो है धर्म का ही एक इन्फोर्सिएबल रूप है, मतलब परिवर्तित कराना ही, मतलब धर्म का परिवर्तन कराना ही, परिवर्तित कराना मतलब लागू करवाना ही क्या है, लॉ है। जूरिस्ट बिलीव लॉ इज एन इन्फोर्सिएबल पार्ट ऑफ धर्म, धर्म का इन्फोर्सिएबल कराना ही क्या है, कानून है। जूरिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं। ठीक है, टर्म धर्मा कैन बी लूजली ट्रांसलेटेड अ ड्यूटी, मतलब धर्मा जो है शिथिल रूप से एक ड्यूटी को डिनोट करता है, कि मतलब धर्मा जो है क्या है, टर्म जो मतलब शब्द जो धर्म है ये शिथिल रूप से एक ड्यूटी को क्या करता है, ड्यूटी का ट्रांसलेशन फॉर्म है या रूपांतरित रूप है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ओरिजिन कैसे हुआ, तो कह रहा कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ हिंदू, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है हिंदू के, कोई भी हिंदू परिवार है, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, उसका जो है फंडामेंटल मतलब आधारभूत पहलू है। फंडामेंटल एस्पेक्ट आधारभूत पहलू है, मतलब बेस है उसका, जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली हिंदू का, हिंदू जो समाज में जो हिंदू समाज है उसकी बेस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, कैन बी ट्रेस्ड टू द एंशिएंट पैट्रियार्कल सिस्टम। देखिए कह रहा है कि ये एंशिएंट में जो पैट्रियार्कल सिस्टम था, मेंटल पैट्रियार्कल मतलब कि जो पितृ समाज था, मतलब जो पिता के नाम से चलता था, जैसे वो पिता जो है कर्ता होता था, कर्ता मतलब कि जो हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, वो होता था, उसके नाम पे चलता था पैट्रियार्कल सिस्टम विच अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब ह्यूमन सोसाइटी का सबसे पुरानी जो संस्था है वो पैट्रियार्कल सिस्टम है, मतलब पितृ पद्धति है। ठीक है ना, पितृसत्तात्मक पद्धति। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिताक्षर लॉ के अनुसार ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली तभी हो सकती है जब उसमें कॉमन एंसेस्टर हो, मतलब जैसे 10-15 लोग रह रहे हैं तो उसमें का हेड कोई एक हो, कोई बुजुर्ग हो। ठीक है, तो वो होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, ऑल हिज लीनियर मेल डिसेंडेंट, और उसमें लीनियर मेल डिसेंडेंट मतलब जो भी उसके वंशज उसमें शामिल हो, ठीक है, और उनके पूर्वज लोग हों हेड के रूप में, तो वो होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, कैन कंसिस्ट एनी डिग्री ऑफ जनरेशन, मतलब किसी भी जनरेशन तक के लोग अगर उसमें शामिल हैं, ठीक है, जैसे 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 8 जनरेशन, 5 जनरेशन जो भी हो, तो कोई भी डिग्री उसमें कंसिस्ट कर सकती है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एक्ट और लॉ, यह कानून से, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कानून से नहीं बनाया गया है। ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एक्ट, मतलब यह कानून से नहीं बनाया जा सकता है।
और कोई एग्रीमेंट से भी नहीं बनाया जा सकता है। इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। ठीक है, यह डिवाइन है। ठीक है, यह किसी कानून के माध्यम से और एग्रीमेंट के माध्यम से, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एक्ट। ठीक है, एक्ट से कोई नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर इज नेसेसरी, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली होने के लिए ये नहीं कि 10 लोग अलग अलग जगह से आ गए, मिल गए और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें एक ही कॉमन एंसेस्टर, मतलब सबके पूर्वज कोई एक होने चाहिए। ठीक है, सबके पूर्वज कोई एक होने चाहिए, तभी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जैसे मेरे चाचा रह रहे हैं, मेरे बड़े पापा हैं, तो सबके पिता एक ही है ना, एंसेस्टर मतलब पूर्वज एक ही है, तो तभी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहला सकती है। अगर जैसे 5 लोग कहीं से आ गए, मिल के एक साथ रहने लगे, 5 दोस्त, और उनके बच्चे होने लगे, तो जो भी उनके जो बच्चे होंगे, तो ये नहीं है कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो गया। वो 5 लोग अलग अलग जगह से जो आए मित्र, तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं बोला जा सकता है। उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली तभी हो सकता है जब उसमें कॉमन एंसेस्टर हो, सबके पूर्वज कोई एक हो। ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर इज नेसेसरी। द ज्वाइंट फैमिली शुड हैव द ज्वाइंटनेस नॉट ओनली द स्टेट, मतलब वो सिर्फ संपत्ति के लिए वो जुड़े नहीं होने चाहिए, वो कल्चरली, इकोनॉमिकली, मतलब क्या बोलते हैं, और फूड से भी, मतलब वो साथ में बैठकर खाना भी खाने चाहिए। ठीक है, वो संपत्ति में ही सिर्फ उसका हक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पूजा करने भी साथ में जाएं। ठीक है, एक साथ पूजा करें, पूजा अगर कोई घर में हो तो उसमें शामिल हो। ठीक है, देखिए, फैमिली शुड हैव ज्वाइंटनेस नॉट ओनली द स्टेट, सिर्फ संपत्ति के आधार पर नहीं जुड़े होने चाहिए, रादर इन फूड एंड वर्शिप, बजाय कि सिर्फ संपत्ति में नहीं जुड़े होने चाहिए, वो जैसे सामूहिक एक साथ खाना खाते हों, एक साथ पूजा करते हों, तभी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहलाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।